Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 1. Complete Unit 1 पे फोकस रहेगा हमारा। अब आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे डेली। स्टार्ट करने से पहले क्लास को आपको मैं बता दूं कि हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में कंप्लीट एस्पेक्ट जितना भी आपका पेपर 1 का सिलेबस है प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 को। और एजुकेशन के वैसे आपके सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो तो अवेलेबल हैं ही, साथ साथ हम एक अच्छे से और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ अवेलेबल होने वाला है इस लर्निंग चैनल पे। और आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी चैनल के साथ नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना है। आई नीड योर सपोर्ट फॉर योर मोटिवेशन। वैसे मुझे आपसे बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए और बहुत अच्छा एक मोटिवेशन फील होता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल हैं वो चीज़ें। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अब क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ये हमारा लेक्चर जो है प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से है। आपकी पेपर 1 की मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ। अब मैं आज क्लास लेंगे हम एजुकेशन स्टडीज़। एजुकेशन का सिलेबस जो हम डिस्कस करते हैं, तो एजुकेशन स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। उस कंप्लीट यूनिट का क्या सिलेबस है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी आपसे। ठीक है, तो थ्रोट पेन है, हो सकता है आपको आवाज़ अच्छे से ना आए, तो उसके लिए एडजस्ट करना। चलिए, फर्स्ट यूनिट 1 जो है मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया उसे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट आपका जो पार्ट है उसमें हमारा बहुत ही वाइड एस्पेक्ट है। एजुकेशन स्टडीज़ जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट है। लेकिन एजुकेशन सब्जेक्ट के बच्चों के लिए क्या अच्छी बात होती है कि आप अपने लिए एजुकेशन के लिए तो इसे स्टडी करेंगे ही। जो पेपर 1 है उसका यूनिट 10 हाई एजुकेशन, उसका काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मतलब आप ये स्टडी करेंगे तो आपका हाई एजुकेशन पार्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक दर्शन। ठीक है, हम ये सारे दर्शन स्टडी करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे इज्म आ जाते हैं। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एक्सटेंशनलिज्म। ठीक है, ये सारे इज्म आ जाएंगे आपके। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जिसमें बेसिकली फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो फिलॉसफिकल एस्पेक्ट क्या थे, सांख्य के अकॉर्डिंग फिलॉसफी क्या थी, योगा के अकॉर्डिंग योगा दर्शन क्या कहता है। ये सांख्या में संख्या संख्या की बात करते हैं, 25 एलिमेंट्स थे। योगा में 26 एलिमेंट्स थे। वेदांता क्या कहता है, बुद्धिज़्म दर्शन क्या कहता है, जैनिज़्म क्या है, कौन से ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, कौन से हेटेरोडॉक्स स्कूल हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। और आपको पीडीएफ मिलेंगे वीडियो लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए आपको हो सकता है आवाज़ अच्छी ना लगे और प्रॉपर एक आवाज़ ना आए आपको, लेकिन क्योंकि क्लासेस लेनी है ऑलरेडी। तो अब देखिए, थर्ड पार्ट जो है आपका वो है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन विद एम्फेसिस ऑन। हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। इस बार के जो एग्ज़ाम था उसमें भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, सोशियोलॉजी कंसेप्ट किसने दिया था, ये सब सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम 3 थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स ने दी थी। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन जिसमें हम सिम्बल्स की बात करते हैं कि कैसे कौन सा कल्चर किस सिम्बल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है खुद को। स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीएड में आपने स्टडी किया हुआ है तो आपको एक गो थ्रू होंगे हम, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। देखिए, नेट का सिलेबस आप स्टडी कर भी लेंगे, लेकिन जब तक आपको कंसेप्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो आप आंसर नहीं मार्क कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, ये डिस्कस करेंगे हम इस पार्ट में। 2 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट है आपका सोशलॉजिकल। देन आपका फोर्थ पार्ट है सोशलाइजेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स। मैंने थिंकर्स की सीरीज भी ली थी, थिंकर्स सीरीज की एक क्लास ली थी, सभी थिंकर्स को डिस्कस किया था, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर। तो जैसे इंडियन थिंकर में देखिए, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की। जे कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने एनी बेसेंट ने उन्हें अडॉप्ट किया था, ये आपको स्टोरी सब समझाया था मैंने।
मैरी वुllstonecraft जो वेस्टर्न थिंकर हैं, जिन्होंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, इनकी बात की, विमेन एजुकेशन की बात की। 38 ईयर्स तक का इनका टाइम स्पेन था, 2 डॉटर्स थी, तो एजुकेशन ऑफ डॉटर्स इनकी राइटिंग थी। तो इस तरीके से आपको जब भी कोई कीवर्ड दिखे, ऑलरेडी ये सब क्लासेस अवेलेबल हैं, क्योंकि दोबारा स्टडी करेंगे और अच्छे से ज़्यादा फोकस मैं पेपर 1 पे भी इस बार करूँगी कि पेपर 1 का सारा सिलेबस मैं आपको फिनिश करवा दूँ। और एजुकेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्शन नॉलेज के साथ-साथ क्वेश्चन डिस्कस करें हम, ठीक है? तो हर क्लास आपकी होगी और साथ में हम क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले जिनकी मैरिज हुई थी ज्योतिराव फुले जी के साथ, और इन्होंने हमारा इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर थी ये। और इन्होंने स्कूल्स ओपन किए, विमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन की बात की, ठीक है? कुछ पोएम्स लिखे थे इन्होंने, ज्योतिराव फुले को, काव्या फुले, ये सब चीज़ें आएँगी। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको डिस्कस करेंगे। और श्री अरबिंदो घोष, जिन्होंने इंट्री एजुकेशन की बात की, ठीक है? सावित्री, जिससे क्वेश्चन आता है, जो इनकी राइटिंग थी। पॉलो फ्रेरे, पैडागॉजी की बात की, पैडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, है ना? प्रैक्सिस की बात की, विच मीन्स प्रैक्टिस। और पॉलो फ्रेरे ने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ थे। नेल नॉर्डिंग, केयरिंग कंसेप्ट की बात की, थॉट्स की बात की, केयरिंग कंसेप्ट के ऊपर बात करने की बात की कि केयरिंग और एक इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, बच्चों में केयर एथिक्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। विमेन एजुकेशन के लिए भी काम किया इन्होंने। तो ये हमारे थिंकर्स हो गए, तो एक पार्ट आपका थिंकर्स का हो गया। सिलेबस को समझना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि कौन-सा वीडियो लेक्चर कहाँ के लिए है। ठीक है? आप लोग कभी मुझे बोलते हैं कि आप मैम पीडीएफ आप दे रहे हैं, लेकिन आप यूनिट्स भी मेंशन कीजिए। कि देखिए, हम स्पून फीडिंग नहीं कर रहे। आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग पीडीएफ मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। आपको वैसे तो नोट्स खुद बनाने चाहिए, लेकिन आपको पीडीएफ मिल रहा है। अब आपको यूनिट भी, मैं अब जो नए पीडीएफ बन रहे हैं उनमें मैं यूनिट मेंशन कर रही हूँ कि यूनिट है, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम ग्रुप में आएँगे और कहेंगे कि यूनिट वाइज़ पीडीएफ दे दीजिए। मैं सोल्ड नहीं करती हूँ पीडीएफ, ठीक है? अगर मैं आपसे चार्ज ले रही होती, या मैं आपको एक मटेरियल दे रही हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, कि आपको यूनिट वाइज़ कंटेंट मिल जाए। अभी आपको वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ मिल रहे हैं, और पीडीएफ मिल रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके खुद के नोट्स बनाने में और आपके थ्रू आउट स्टडी करने में, जिसमें जो नए पीडीएफ्स हैं, मैं उनमें यूनिट्स मेंशन कर रही हूँ कि दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। लेकिन हम अब अडल्ट लर्नर्स हैं, हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो टॉपिक के साथ पीडीएफ मिलना ही सफिशिएंट से ऊपर है। तो उस चीज़ को समझिए कि मैं कुछ सोल्ड आउट नहीं कर रही हूँ, जो मैं आपको फर्स्ट टाइम आप ग्रुप में एंटर होंगे और आपको मैं 10 यूनिट्स का स्टडी मटेरियल दे दूँगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? मैं वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग पीडीएफ्स दे रही हूँ। 100 या आई थिंक मोर देन 200 पीडीएफ्स ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं और आपके लिए काम किया जा रहा है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट पार्ट। ओके, देन फिफ्थ वी हैव दी नेशनल वैल्यूज़। नेशनल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्यों नेशनल वैल्यूज़ हमारे सिलेबस का पार्ट बनाया गया? क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बीइंग अ टीचर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेशनल वैल्यूज़ क्या कहती हैं। नेशनल वैल्यूज़ एज़ इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, लाइक सोशलिज्म, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सारे आपके एस्पेक्ट आ जाएँगे इसमें। क्लियर? तो हमने 5 पार्ट डिस्कस किए। देखो, एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको सिलेबस समझ आए, देन आई विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें हमने दर्शन डिस्कस किए, सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक ट्रेडिशन। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें सारे इज़्म आ जाएँगे। आपके आइडियलिज़्म, रियलिज़्म, नेचुरलिज़्म, प्रैग्मेटिज़्म, मार्क्सिज़्म। आइडियलिज़्म जो विचारों की बात करता है, रियलिज़्म रियलिटी एस्पेक्ट की बात करता है, नेचुरलिज्म बैक टू नेचर, नेचर एस्पेक्ट की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है, बीइंग प्रैक्टिकल। देन आपका मार्क्सिज्म, जिसमें सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करने की बात की, कि हमें आइडियाज़ के बहुत खिलाफ थे मार्क्सिज्म। एक्सटेंशनलिज्म आपके एग्जिस्टेंस की बात करता है कि ह्यूमन सफरिंग में आपका बुद्धा दर्शन आ जाएगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको एक लाइफ मिली है, तो आपको प्रॉब्लम भी होंगी और आपको उनको फाइंड आउट भी करना है, सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। एसेंस की बात करता है, ठीक है? देन थर्ड पार्ट में हमने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब डिस्कस करेंगे हम। देन हम फोर्थ पार्ट में थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, इंडियन थिंकर एज वेल एज वेस्टर्न थिंकर। फिफ्थ पार्ट में हम नेशनल वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? देन अब करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो भी न्यू है चैनल के साथ और फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, तो उनको बहुत एक हेल्प होने वाली है लेक्चर्स से। तो प्लीज़ शेयर माय लेक्चर्स, लाइक शेयर एंड कमेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और आपको एक्चुअली में लगता है कि वीडियो लेक्चर्स अच्छे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ डोंट बी अ साइलेंट व्यूअर, आप शेयर भी कीजिए कंटेंट को। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलॉसफी? जब आपको फिलॉसफी मैंने टीच भी किया था, क्लास ली थी। फिलॉसफी क्या होता है बच्चे? ये फिलो प्लस सोफिया। फिलो मीन्स आप लव शो कर रहे हैं फॉर द नॉलेज, तो लव ऑफ फेथ नहीं होगा इसका आंसर। लव ऑफ विजडम इज योर राइट आंसर। लव ऑफ नॉलेज उससे कंसर्न है, बट प्रॉपर एक जो फिलोसफिकल डेफिनेशन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है नॉलेज, लव ऑफ विजडम। ठीक है, द वे यू डूइंग थिंग्स, किस तरीके से आप लेते हैं, तो लव ऑफ विजडम, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। वॉट इज नॉट द नेचर ऑफ द वर्ड फिलोसफी? नॉट पे ध्यान देना है आपने। इट इज़ टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज़। क्या ये सिर्फ मैंस के क्रिएटिव आइडियाज़ की टोटलिटी है? बिल्कुल नहीं। यहीं से आंसर मिल गया आपको। फिर भी आगे जाते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज। क्या ये साइंस ऑफ नॉलेज है? यस। इट इज़ अ कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स। फिलोसफिकल एस्पेक्ट में क्या है? बुद्धा दर्शन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बौद्धिक कल्चर क्या था, उनका व्यू पॉइंट। सांख्या में सांख्या के व्यू पॉइंट, योगा में योगा के व्यू पॉइंट। तो हम ऑब्वियसली ये तो है ही कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, तो हम व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को। इट्स अ प्लांट सर्च ऑफ फॉर द ट्रुथ। बिल्कुल, ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए ये सब किया जाता है। मोक्ष, ट्रुथ, इन सब की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नॉट इंक्लूडेड। उन्होंने देखो दायरा को समा दिया कि मैन के क्रिएटिव आइडियाज़ की बात कर रहे हैं फिलोसफी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन वाई डू वी टीच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन? क्यों करते हैं भैया? ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, क्योंकि सब एक जैसे नहीं हैं। ये कुछ आंसर नहीं बना। बिकॉज टीचर डोंट लाइक सिंगल मेथड ऑफ टीचिंग। बट टीचर्स के लिए जहाँ पे आपको नेगेटिव बात आएगी ना, कि टीचर्स डिडंट लाइक दैट, इसलिए या अपना कंफर्ट देख रहे हैं, तो वो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होते। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, होते हैं। डिफरेंट फिलोसफी express different views related to different aspect of education. This is the appropriate answer. Option D is your right answer. Okay, next we have education as subsystem of society is related to. Education आपका subsystem है society का, तो किससे related है ये? It brings change in society. जब मैंने आपको सोशोलॉजी भी स्टडी करवाया था, तो हम क्या करते हैं कि हम फिलोसफिकल एजुकेशन करते हैं, या एजुकेशन फिलोसफी, दैट मीन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को एजुकेशन में अप्लाई करना। ऐसे ही जब सोशोलॉजी आप कर रहे हैं, तो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एजुकेशन में अप्लाई करना। तो येस, इट ब्रिंग्स द चेंज इन द सोसाइटी। जो आपकी सोसाइटी का सब सिस्टम है, तो एजुकेशन ही आप में चेंज लाएगा। जैसा सालों से होता आ रहा है वैसा होता रहेगा, तो क्या चेंज आया? ठीक है, चलिए। देन इट क्रिएट्स रिफ्ट बिटवीन एजुकेशन एंड अनएजुकेशन, अनएजुकेटेड पीपल, ये भी आंसर नहीं बनता। टू क्रिएट डोमिनेंस, ये तो बिल्कुल नहीं बनता कि आप किसी को डोमिनेट करेंगे, वैसे भी रियल लाइफ में भी नहीं करना चाहिए। टू एक्सेप्ट डोमिनेंस, करना नहीं चाहिए, तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे आप। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चंस को समझ के करेंगे, उतनी जल्दी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव what do you mean by concept of sociology of education? अभी बताया मैंने आपको कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज दैट टू मेक लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। आप लर्निंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है, सो दैट एजुकेशन कैन रीच एवरी मेंबर, कंसिडरिंग द यूज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सोसाइटी परस्पेक्टिव, एनालाइजिंग सोसाइटी। तो मोस्ट ऑक्यूपेशन क्या है? टू मेक लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, या फिर टू दैट एजुकेशन कैन रीच टू एवरी मेंबर, कट कर दो, कंसिडरिंग ऑन द यूज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सोसाइटी परस्पेक्टिव। ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट है कि आप एजुकेशन का यूज़ कर रहे हो फ्रॉम सोसाइटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को एजुकेशन में कंबाइन करके। चलिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है कि टू मेक लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या आप कभी लर्निंग कर सकते हैं? सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सोसाइटी कभी बोले और उसके अकॉर्डिंग आप, सोसाइटी में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, तो आप सबके अकॉर्डिंग चल सकते हैं? नहीं। तो आप लर्निंग कैसे कर सकते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग? तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, डेप्थ में जाइए क्वेश्चन की। वी नीड सोशलाइजेशन, लर्निंग एंड एजुकेशन बिकॉज टू पनिश द डेविंट, क्योंकि हम पनिश करना है हमें किसी को। फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। फॉर कॉम्पिटिशन, बिल्कुल नहीं। फॉर कॉपरेशन, सोसाइटी क्या है, नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की आप बात करते हैं। फॉर कॉपरेशन इज योर अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप ये तो आप आंसर इजिली बता पाएंगे। ओके,
नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। देखिए डेमोक्रेटिक वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया है, डेमोक्रेसी बताया है। तो डेमोक्रेसी मीन्स आप फॉर द पीपल बाय द पीपल से आप समझ सकते हैं। इम्पार्टिंग एजुकेशन टू ऑल इंडियंस, ठीक है। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ना, दैट मीन्स हमने एजुकेशन इम्पार्ट करनी है। अभी तक का तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका है। नेक्स्ट, अटेंडिंग लिटरेसी फॉर ऑल इंडियंस, सिर्फ लिटरेसी तक गए आप। मेकिंग ऑल इंडियंस गुड सिटीजन फॉर टुमारो, ये भी सही है लेकिन बेस्ट आंसर देखेंगे हम। देन स्पेशलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन नहीं। इम्पार्टिंग एजुकेशन, जब एजुकेशन होगी तो लिटरेसी अपने आप हो जाएगी, देन आप सिटीजन भी अच्छा बना पाएंगे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आप जाएंगे ही। तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैंने आपसे डिस्कस किया है सिलेबस, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। और आप एक और चीज़ सुनिए, मैं जो आपका सिलेबस करवाऊँगी कोई भी किसी भी यूनिट से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ये बता देंगे कि कौन-सा टॉपिक आपका सिलेबस क्या है यूनिट वाइज़, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने। कोशिश यही करेंगे कि आपका प्रॉपर्ली सिलेबस चले। लेकिन जब भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है, जो मुझे लगता है कि अभी ही डिस्कस करना चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। पीपीटीज़ खुद प्रिपेयर करने हैं, पीडीएफ्स खुद बनाने हैं, तो डिसीजन इज़ माइन, ओके? जो आपके बेटरमेंट के लिए होगा ऑब्वियसली, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैं आपसे रेगुलर पीडीएफ और प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी। इनवाइट योर फ्रेंड्स, और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो ऑब्वियसली मैं लेती हूँ उसे। तो जब भी आपको शेयर की जाती है वीडियोज़, तो जब भी टाइम लगे तब आप वॉच कीजिए, जिससे आपकी साथ-साथ रिविज़न होगी, ठीक है? तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो भी चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।